नमस्कार। कल इसी कार्यक्रम में मैंने आपसे सुबह कहा था कि संभल शहर जितनी जमीन पर बसा है उससे भी ज्यादा बड़ी जमीन पर संभल शहर में वक्फ ने दावा ठोक दिया और उसके कागज पत्तर वहां के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट राजेंद्र पेंसिया को सौंप दिए गए थे। सत्यव्रत नाम से जो चौकी बनी संभल में जामा मस्जिद के सामने, उस चौकी को लेके कोहराम मचाया गया कि वक्फ की जमीन पर बनाई गई है। और जो सूची सौंपी गई थी जिसके आधार पर एआईएमआईएम के अध्यक्ष ओवैसी, असदुद्दीन ओवैसी ने भी बयान जारी कर दिया था कि संभल में गुनाह हो रहा है, शरिया के साथ छेड़छाड़ हो रही है, वक्फ की जमीन कब्जा की जा रही है और वहां चौकी बनाई जा रही है, आदि आदि आदि। वो जमीन बताई जा रही थी कि किसी अब्दुल समद नाम के आदमी ने 1929 में वक्फ की थी, या 1920 में वक्फ की थी। 20 ऐसी संपत्तियां जिनकी लंबाई चौड़ाई संभल शहर की कुल लंबाई चौड़ाई से ज्यादा थी। संक्षेप में ये समझिए, कल दोपहर होते होते संभल में अब्दुल समद के वंशज प्रकट हो गए। उससे पहले वो भी नामालूम थे, अप्रगट थे, दिख नहीं रहे थे, लोग थे। कल प्रकट हो गए और एक स्टाम्प पेपर पर शपथ पत्र लेकर आए। अब्दुल समद के वंश के नौजवान जो कम उम्र के लोग थे, मतलब बूढ़े नहीं थे, वो लोग अब्दुल समद के एक तथाकथित पौत्र का, ग्रैंडसन का बताया गया जी वो 90-92 साल के हैं, उनके घुटने भी खराब है, इसलिए वो शपथ पत्र दे दिए। उस शपथ पत्र में क्या कहा गया कि कोई जमीन हमारी नहीं, और जब कोई जमीन हमारी नहीं तो हम वक्फ को कैसे दे सकते थे जब हमारी ही नहीं है जमीन, और जमीन ना हमारी ना वक्फ की, ये सब जमीन सरकारी है, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं। और हलफनामा यही खत्म नहीं हुआ, उस हलफनामा में अब्दुल समद के परिवार के वंशजों ने यह भी लिखा कि हम लोग बहुत खुश हैं कि जामा मस्जिद के इलाके में पुलिस चौकी बन रही है, उससे अमन कायम रहेगा और जनता को बड़ी राहत मिलेगी। ये हलफनामा दे गए कल प्रशासन को अब्दुल समद के तथाकथित वंशज। लो कर लो बात। अब ओवैसी साहब क्या कहेंगे, जिन्होंने कहा था कि हिंदुस्तान क्या मुंह दिखाएगा दुनिया में, वक्फ की जमीन पर चौकी बन रही है। अब ओवैसी साहब के लिए समस्या नहीं हो जाएगी मुंह दिखाने की, हिंदुस्तान तो मुंह दिखा लेगा अच्छे से। ओवैसी साहब मुंह कैसे दिखाएंगे? जिनके कंधे पर बंदूक चला रहे थे सब लोग, ओवैसी से लेके और समाजवादी पार्टी तक, कांग्रेस तक, वो कंधा ही हट गया। अब्दुल समद का परिवार प्रकट हुआ और प्रकट होकर उसने हलफनामा ठोक दिया कि भाई हमसे कोई लेना देना नहीं, वक्फ से कोई लेना देना नहीं, सब जमीन सरकारी, जिंदाबाद जिंदाबाद। अब संभल में क्या होगा? ये तो बाजी पलट गई, सारी सियासत फेल हो गई, सारी विपक्षी राजनीति ध्वस्त हो गई, सारा नैरेटिव अनुलोम विलोम कर गया, शीर्षासन करने लगा। तब अब बड़ा प्रश्न है ना। इसलिए वक्फ की सियासत को समझिए और वक्फ के कंधे पर बंदूक रख के सियासत करने वाले विपक्षी दलों को समझिए, चाहे ओवैसी हो चाहे समाजवादी पार्टी हो। ये अब्दुल समद वाला जो चिट्ठा था 20 संपत्तियों के वक्फ के कागज, सो कॉल्ड कागज, तथाकथित कागज, दस्तावेज, ये जब माता प्रसाद पांडे सपा के बड़े नेता और विधानसभा में विपक्ष के नेता जब वो उनकी अगुवाई में संभल में एक सपा का प्रतिनिधिमंडल गया था, उस प्रतिनिधिमंडल के साथ गए एक वकील ने ये कागज सौंपे थे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट संभल को
राजेंद्र पेंसिया को और कहा था ये ओरिजिनल कागज है, इसलिए ये सब जमीन वक्फ की है, ये 20 संपत्तियां हैं, इनका नक्शा ये है, इनका विवरण ये है। अब आप सोचिए, जिस प्रतिनिधि मंडल में विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष हो, जिस प्रतिनिधि मंडल में विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष शामिल हो, जिस प्रतिनिधि मंडल में 2-2, 3-3 सांसद शामिल हो, कई भूतपूर्व सांसद और विधायक शामिल हो, उस प्रतिनिधि मंडल के साथ में भी फर्जीवाड़ा है, वहां भी खेल हो रहा है। ये कौन अब्दुल समद था जिसको विश्व का सबसे बड़ा दानी घोषित किया जा रहा था और बताया जा रहा था? अब ऐसा अब्दुल समद जिसका बारे में इससे पहले किसी को पता ही नहीं था कि वो इतना बड़ा आदमी था कि संबल शहर से ज्यादा संपत्ति थी उसके पास, तभी ना दान की वक्फ में। जब संपत्ति होगी तभी दान कर सकता कोई, जिसके पास है नहीं वो दान कैसे करेगा? उस अब्दुल समद नाम का गुब्बारा कल फट गया, टाई टाई फिस हो गई, चीजें खत्म हो गई। अब क्या होगा? अब तो वहां से ये आक्षेप हट गया, पूछ गया कि वक्फ की जमीन पर सरकार ने, प्रशासन ने, पुलिस ने जबरिया कब्जा कर लिया। केवल ये मसला संभल का नहीं, ऐसा नैरेटिव देश के लगभग हर जिले में फैलाया जाता है कि ये जमीन भी वक्फ की, वो जमीन भी वक्फ की। वो लोग मानते हैं कि जहां हो जाए वहां ठीक है, जहां मिल जाए ठीक है, नहीं मिले वहां छोड़ देंगे कब्जा बाद में, फिर कि कोई अब्दुल समद के वंशज टाइप का काम कर लेंगे कि जी हमें पता नहीं, हमारे भी तो जमीन है नहीं। इससे एक बात साबित हो गई कि वक्फ की जमीन जहां जहां क्लेम की जा रही है वहां वहां कागजों की पड़ताल होनी चाहिए और जम के होनी चाहिए, मजबूती के साथ कागजों की पड़ताल की जानी चाहिए। जहां जहां भी देश में ये क्लेम किया जा रहा है कि ये जमीन वक्फ की है। संभल के घटनाक्रम ने आंखें खोल दी हैं देश भर की, इसलिए अब ये बेहद जरूरी है कि पूरे देश में वक्फ की संपत्तियों के कागजों की सूक्ष्मता के साथ, प्रभावशीलता के साथ जांच हो, ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो। ये तो पता लगे ओरिजिनली कितनी संपत्ति वक्फ की है और कितनी घेरी गई है। ये बड़ा प्रश्न है। धन्यवाद।